नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है जिसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। इसमें कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। ऑपरेशन कौन सा सिंदूर के संबंध में पूछ रहा है। तो इसमें से जो दिया हुआ पहला जो दिया हुआ है वह 22 मार्च 2025 को पहलगांव नरसंहार हुआ, जो कि क्या दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। 22 मार्च को नहीं होता, 22 अप्रैल को हुआ था। तो ये पहला जो है ये गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है पहलगांव नरसंहार की जिम्मेदारी जो है ये प्रतिरोध मोर्चा, जो कि द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक जो है आतंकवादी संगठन ने लिया है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस हमले की जो जिम्मेदारी है लश्कर तैयबा के एक सहयोगी संगठन जो है प्रतिरोध मोर्चा है। ठीक है, इसका जिम्मेवारी जो है ये इसी ने लिया था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पहलगांव नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वरूप 6 से 7 अप्रैल को पाकिस्तान पर हवाई हमले किया, और इसका जो है कूट नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया। क्या है ये क्या आपका है, ये गलत दिया हुआ है। 6 से 7 अप्रैल को नहीं किया था। कब किया था, तो ये 6 से 7 मई को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पहलगांव नरसंहार में 26 भारतीय नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 26 भारतीय नागरिक सहित जो है 1 नेपाली नागरिक जो है ये मारे गए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, जैन दर्शन में चेतन तत्व की सृष्टि की रचना का आधार है, जो कि ये गलत हो गया, क्योंकि पहला जो है सही है तो ये दूसरा सही हो ही नहीं सकता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का संचालक ईश्वर है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि का संचालक ईश्वर नहीं है। ठीक है, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। जीव अचेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है ये चेतन तत्व से जुड़ा है, जो कि ये क्या है, गलत दिया हुआ है। जीव जो है ये चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है ये अचेतन तत्व है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे ताम्रलिप्ति, भृगु कक्ष, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेकिकम जो है ये सारे क्या थे, गुप्त काल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग जो है इसका गोपुरम है। गोपुरम जो है ये नागर शैली में नहीं होता है, किसमें होता है, ये द्रविड़ शैली में होता है। इसका जो है सबसे आकर्षक भाग जो है इसका शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है। ये भी जान लीजिए। इसका निर्माण जो है सोमवंशी राजा ययाति प्रथम जो है करवाया था, जो कि ये क्या है, आपका सही दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें से 2 कथन सही है। तो पहला और तीसरा जो है क्या है, ये सही दिया हुआ है। क्या है, पहला और तीसरा जो है सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये है, बाघ गुफाओं की चित्रकला लोक जीवन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है, एलोरा की गुफा का चित्रांकन का संबंध उत्तर गुप्त काल से है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। एलोरा का संबंध जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है। तो तोल्काप्पियम जो है ये किस विषय से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो तोल्काप्पियम की रचना जो है द्वितीय संगम में हुई थी, और यह जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसके प्रयणकर्ता जो है ये तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से जो है ये एक थे। ठीक है, और ये जो है आपका किसके लिए, तो ये व्याकरण का है। क्या है, व्याकरण विषय से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में मणिग्रामम वल क्या है, वलनजीवर शब्द की सही व्याख्या क्या है।
तो दक्षिण भारत में जो है नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे कि मणिग्राम, वलिंजर आदि। इसका जो है कार्य व्यापार व्यवसाय को जो है प्रोत्साहन देना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राचीन काल के बंदरगाहों में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे? तो पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो थे वो कौन थे? तो नौरा, तोंडी, मुसीरी और मेला जो थे ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा का रोम शासक ऑगस्टस ने और ऑगस्टस से संबंध था? तो ऑगस्टस से जो है किसका संबंध था ये पूछ रहा है। तो ये जो है पांडे जो है इनका संबंध जो है रोम के शासक ऑगस्टस से जो है इनका संबंध था। सिंधु जल संधि के संबंधित क्या है? सिंधु जल संधि से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की मध्यस्थता में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। यह संधि लाहौर में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुआ था, जो कि ये क्या दिया हुआ है? गलत दिया। लाहौर में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। यह संधि लाहौर में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मध्य हुआ था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। लाहौर में तो हुआ नहीं था, ये कराची में हुआ था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे जनरल अयूब खान जो थे उनके साथ जो है ये हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि को पहलगांव और बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले के बाद जो है भारत ने रद्द कर दिया है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला और डी जो है क्या है? ए और डी जो है ये सही दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी? तो सुल्तान की जो है पद की जो है क्या है? सुल्तान के पद की जो स्वीकृति था वो खलीफा से प्राप्त करने वाला पहला जो सुल्तान था वो कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ऑप्शन 11 का जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में प्रचलित मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जो है चलाए थे, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। शेर शाह के काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन और तांबे का जीतल आरंभ किया गया था, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मध्यकालीन में जो है ये इल्तुतमिश ने ही चलाया था। और जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा अकबर ने शुरू की थी। सिक्कों पर जो है टकसाल लिखवाने का जो है परंपरा जो है ये इल्तुतमिश ने ही की थी। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला केवल क्या है? सही दिया हुआ है। किस शासक को इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है? तो महमूद बेगड़ा के नाम से जो है किसे जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है महमूद बेगड़ा के नाम से जो है फतेह खान को जाना जाता है। और फतेह खान का जो पूरा नाम क्या है? अबुल फतेह नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम था। ठीक है। और मोहम्मद बेगड़ा जो था ये गुजरात का 6वां सुल्तान था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल को बहमानी साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बहमानी साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो है ये गुलबर्गा को जाना जाता है। किसे? गुलबर्गा को। शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, शेर शाह ने शुद्ध सोने चांदी तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जो कि ये बिल्कुल क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। क्या है? पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया, जो कि ये बिल्कुल सही है। उसके समय रुपया और दाम की विनिमय दर जो था 1:24 था। कितना था? 1:24 था, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। 1:24 नहीं था, 1:64 था। कितना था? 1:64 था। ये क्या है? पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सही है। तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है फिरदौसी मत के सबसे प्रमुख संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस शासक के समकालीन थे? तो ये किस शासक के जो है समकालीन थे पूछ रहा है। तो ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के जो है ये समकालीन थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के जो है समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में भी। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा और स्कोर जो है जरूर बताइएगा कितना आया आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाने का जो है स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य जो था दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को जो है अनुदान दिया? तो ये किस
किस पालकालीन शासक ने दिया था ये पूछ रहा है, तो ये देवपाल ने दिया था। किसने? देवपाल ने। मैथिली साम्राज्य क्या है? मैथिली समाज का, सॉरी, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में जो है परिपक्व रूप जो है ये धारण किया? तो मैथिली समाज का जो है वर्तमान स्वरूप जो है ये हरि सिंह देव के शासन काल में जो है ये परिपक्व रूप धारण किया था। ठीक है, और इनका शासन काल क्या था? तो 1279 से 1335 तक था। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, क्या कह रहा है? तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में पहला आक्रमण कब किया गया था? तो बिहार में जो पहला आक्रमण था बख्तियार खिलजी द्वारा जो है ये उदंतपुरी में जो है ये किया गया था 1198 ईस्वी में, जो कि उदंतपुरी को क्या कहते हैं? बिहार शरीफ कहते हैं। 1198 में किया गया था। 1857 के विद्रोह के महान नायकों में से किसने बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुई थी ये पूछ रहा है। तो बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का जो गठन है ये क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर जो है एक नए प्रांत को संगठित करने की घोषणा की गई थी। नया प्रांत जो है 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1916 में हुई थी, और दिसंबर 1912 में जो है पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ था, और विधानसभा जो है ये 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 27वें सम्मेलन में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो पहला दिया आर एन मोधलकर, जो कि ये सम्मिलित है। सचिदानंद सिन्हा भी सम्मिलित है और मजहरुल हक भी सम्मिलित है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सारे जो थे ये क्या थे? सम्मिलित थे। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922 से 23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो इसमें जो थे ये मुंगेर में जो है 1922-23 में जो है किसान सभा का जो है गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है ये किया गया था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो इसमें से जो है गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल और राम वृक्ष बेनीपुरी का जो संबंध था वो क्या था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, जिसका जो है 1931 में जो है इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? इसका गठन किया था, और 1934 में जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना हुई थी। इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे ये शामिल नहीं थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्य कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का प्रधानाचार्य जो थे ये कौन थे पूछ रहा है। तो 15 अगस्त 1906 को जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज आरंभ हुआ, और जिसके जो है प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये इलाहाबाद में आयोजन हुआ था, और इस दल का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो ये इनकी मुख्य विशेषताओं में कौन शामिल नहीं था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो पहली बार जो है इसमें मुख्य विशेषता क्या था? तो पहली बार जो उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया था। प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बना रहा था। और तीसरा जो है भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी जो कि भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1875 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों का जो है साथ दिया था? तो ये किसने किसने दिया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था, हैदराबाद के निजाम ने दिया था, जोधपुर के राजा ने दिया था, और भोपाल के नवाब ने दिया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी भारत सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ये अस्थायी भारत सरकार जो है ये सिंगापुर में जो है स्थापित की गई थी। कहाँ? सिंगापुर में।
निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हुआ था? तो ये द्वितीय विभाजन जो था ये 1919 के सुधारों को लेकर जो है ये मतभेद के कारण जो हुआ था, इनमें द्वितीय विभाजन हो गया था। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जो कि बिल्कुल सही है। पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार किया जाना, जो कि ये गलत दिया हुआ है। पाकिस्तान संबंधी मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था, ना कि स्वीकार किया गया था। इस मिशन में 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला और तीसरा क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित अस्थायी सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सतारा सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मैंने बताया था 2.5 साल लगभग चला था। ठीक है, ये जो है सतारा जो सरकार था ये 2.5 साल चला था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है ये नाना पाटिल ने किया था। किसने? नाना पाटिल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिल्ली पैक्ट नामक समझौता किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट नामक समझौता जो था ये गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। ठीक है, इस समझौते को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदयपुर, क्या है, उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर अभयारण्य जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो ये आर्कियन क्रम की जो आधारभूत चट्टानों में जो है प्रथम अपरदन क्रिया हुई, जिसके वजह से जो है रूपांतरित हो गई, और रूपांतरित पहली चट्टानों को धरवाड़ समूह कहा जाता था। और जहां पर मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती हैं, बिहार में नवादा, गया, मुंगेर, सतपुरा जिलों में ये चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अवस्थित नहीं है। कहाँ 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 अवस्थित है? मुंगेर, बांका, शेखपुरा, ये सब जगह जो है ये अवस्थित है आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है, बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो ये जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ये गया जिले में है। कहाँ है? ये गया जिले में है। निम्नलिखित में से कौन से जिले बागमती परियोजना से प्रभावित है? तो ये मैंने बताया था दोस्तों, तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइए। तो बागमती परियोजना से कौन सा जिला जो है ये प्रभावित नहीं था, उसमें मैंने बताया है। और इसमें जो है कौन सा जिला जो है प्रभावित है ये बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज का विस्तार किस देश में नहीं है? तो इंडीज का जो विस्तार है ये किस देश में नहीं है पूछ रहा है। तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला का जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है ये 500 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा होंडुरुस, जो कि इसमें इनका विस्तार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप को जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों महादेश को जो है महाद्वीप को ये पनामा देश जोड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है क्या है? पहला कथन दिया हुआ है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस हमेशा स्थिर रहने वाला अवयव है। क्या है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस हमेशा स्थिर रहने वाला अवयव है, जो कि बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। क्या है? महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु में विशेषता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार की जलवायु केवल भूमध्य सागर के चारों ओर ही पाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है? सत्य दिया हुआ है, बाकी तीसरा क्या है? ये गलत है। भारत के पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा जो है ये क्या है? अधिक है, जो कि क्या है? ये आपका पहला जो है सही दिया हुआ है। दूसरा जो है, इस मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इस मैदान पर जो है प्रवाहित होने वाली नदियों में से आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे जो है विस्तृत डेल्टा का निर्माण करते हैं।
इस पर जो है चिल्का तथा पुलिकट जैसी विस्तृत लैगून झीलें भी पाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है ये सर्वाधिक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है लगभग 2.2% है। ठीक है, क्या है? 2.2% है, जो कि वृद्धि दर के साथ जो है ये सर्वाधिक है। और एशिया का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.21 जो है ये है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 2.2% के साथ जो है ये सबसे ज्यादा है। और यूरोप का भी जान ही लीजिए, यूरोप जो है, यूरोप का क्या हो जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 0.02% है। कितना है? 0.02%। और दक्षिणी अमेरिका की जो है 1.21% है। बृहद ट्रंक मार्ग क्या कह रहा है? बृहद ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है? तो बृहद ट्रंक मार्ग जो है इनमें से किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है पूछ रहा है। ये जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को जो है बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। और विश्व का 1/4 जो है क्या है, विश्व का 1/4 जो विदेशी व्यापार जो है इसी मार्ग पर जो है परिवहित होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिग इंच की सही व्याख्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इस तरह का जो क्वेश्चन आप लोग सब जगह नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिग इंच की सही व्याख्या करता है? तो बिग इंच जो होता है ये पाइपलाइन जो है मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट राज्यों में जो है तेल ले जाती है। और इसका विस्तार जो है टेक्सास से न्यू जर्सी तक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो निहारिका परिकल्पना का जो प्रतिपादन है ये 1796 में किया गया था। कब? 1796 में किया गया था लाप्लास के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त से दूर जाते विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को जो है अक्षांश कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? इनमें से कौन सा जो है मीठे पानी की झील है पूछ रहा है। तो इसमें से जो है डल झील, बुलर झील और भीमताल झील क्या दिया है? डल झील, भीमताल झील, जो कि क्या है ये आपका मीठे पानी के प्राकृतिक झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? ये प्राकृतिक झील है। और इसमें जो है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बड़ा पानी जो है कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील होती है। ठीक है, इसमें क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मजिरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा जो है ये सारे क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें से हमारा ब्राह्मणी नदी जो है ये क्या है? ब्राह्मणी नदी ये क्या है? आपका गोदावरी का सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित किस क्षेत्र या क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट के निक्षेप जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं है, किस क्षेत्र में बस पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप जो है मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में जो है पाए जाते हैं। क्या है? अमरकंटक, मालवा पठार, मैकाल पहाड़, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? अन्नामलाई पहाड़ी पे जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, ये कहाँ है? इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार पे है। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में है? तो इनमें से किस नदी का जो उद्गम स्थान है ये भारत में है? तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है ये भारत में है। ठीक है, ब्यास जो है कुल्लू में
ब्यास कुंड से निकलती है और ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। ग्राम कचहरी क्या करा, ग्राम कचहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है ये बताना है। तो ग्राम कचहरी के बारे में देखते हैं हम लोग पहले। तो पहला जो दिया हुआ है, इसकी स्थापना बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ग्राम कचहरी के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच होगा, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक 500 की आबादी पर पंच होगा, जिसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त। सभी जो है कथन सही दिया हुआ है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन ये कब लागू किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है बिहार राज्य में जो है अब तक जो है कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। राज्य में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू की गई थी, जो लगभग 8 महीने तक चली थी। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण संघात्मक ढांचे को नहीं दर्शाता है? इसमें संघात्मक ढांचे को जो है दर्शाने वाला कौन कौन से होते हैं? तो संविधान की सर्वोच्चता होती है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च सदन का राज्य सदन होना जो है ये संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकल संविधान जो है ये संविधान के संघात्मक ढांचे को नहीं दर्शाता है। भारत में आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय अशांति राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये कब लागू किया गया था? तो 26 जून 1975 को जो है ये आंतरिक अशांति के ये क्या किया गया था, नियंत्रण में किया गया था। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 26 जून 1975 को ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ मिनारवा मिल्स मामला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मिनारवा मिल्स का जो है मामला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत की स्थापना से इसका संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और क्रियान्वयन के लिए राज्य विशेष दिशा निर्देश बनाने के लिए किस समिति का जो है गठन किया है? तो किस समिति का गठन किया है पूछ रहा है। तो 6 जनवरी 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस M.A. स्प्रे की अध्यक्षता वाली समिति जो है इसका गठन किया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और उसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श हैं? ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्या करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मंत्री परिषद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। किसमें? 74 एवं 75 में किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या करा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पद स्थापना एवं पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? ये किसके द्वारा की जाती है पूछ रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत क्या है, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये 2037 तक जो है ये बन जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय का प्रावधान है? ठीक है, तो शिक्षा पर व्यय का प्रावधान जो है ये मैंने बताया है। तो इसका जो आंसर है आप लोग खुद दीजिएगा। किसका? इसका जो आंसर दिया हुआ है ये आप लोग खुद बताइएगा। 66 का कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो ये डायरेक्ट मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पिन कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना होने का अनुमान है? आज ही मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ये बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 67 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 36,333 रुपये हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिवस है, दूसरे तरफ जो है ये तिथि दिया हुआ है। क्या है? एक तरफ दिवस है, दूसरे तरफ क्या है, तिथि दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है आयकर दिवस, तो आयकर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है पूछ रहा है। तो आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है
ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का जो है चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन है, इसके अंतर्गत देश के सभी प्रखंडों को शामिल किया गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 500 प्रखंडों, मात्र 500 प्रखंड को जो है शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना बनाई जाएगी, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। प्रत्येक प्रखंड में कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसी सरकारी नौकरियों, सरकारी सेवाओं को बेहतर करना है, जो कि ये क्या है? आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है? इसकी मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिर में लाना है, जो कि ये क्या है? आपका गलत दिया हुआ है। ये सॉरी, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है, इसकी इसके अंतर्गत 2030 तक 5 एम क्या है? एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन आयात की कमी की जाएगी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जो है जीवाश्म ईंधन के आयातों पर जो है ये निर्भरता कम की जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? ये सही है। तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल की उच्चतम उत्पादकता बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो बिहार के जो है किस जिले से प्राप्त हुई है ये? तो ये रोहतास जिले से प्राप्त हुई है। क्या है? रोहतास जिले से। बिहार के संदर्भ में नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन दिया 24 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये किया गया, जो कि क्या है? आपका असत्य पूछ रहा है। ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, यह सेवा भारत में पहली बार बिहार की राजधानी पटना में शुरू होगी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इससे पहले जो है भारत की दूसरी रेल सेवा ये होगी। ठीक है, ये जो है भारत की दूसरी रेल सेवा होगी। इससे पहले जो है नमो भारत रैपिड रेल सेवा जो है सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच जो है शुरू की गई थी। यह भारतीय रेलवे की आधुनिक स्वदेशी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस ट्रेन की अधिकतम गति जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मोतीपुर पंचायत को जो है प्रदान किया गया है। इसके मुखिया जो है प्रेमा देवी को इस पुरस्कार के तहत जो है पंचायतों को 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में कितनी है? तो वर्ष 2020 में जो है कितनी है ये पूछ रहा है। तो शिशु शिशु मृत्यु दर जो है ये कितना है? तो ये जो है 27 प्रति हजार पे है। कितना? 27 जो है मृत्यु दर प्रति हजार पे है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2011 से 23 की अवधि में वन आच्छादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो वन आच्छादन क्षेत्र में जो है कितनी वृद्धि हुई है? तो ये जो है 687 वर्ग किलोमीटर की जो है ये वृद्धि हुई है। कितनी? 687 वर्ग किलोमीटर। सूची ए को सूची दो से क्या करना है? संबंधित युग्म का जो है सही मिलान करना है। एक तरफ जो है जल विद्युत परियोजना है, दूसरे तरफ जो है बिहार के जिले हैं। ठीक है, जल विद्युत परियोजना तथा बिहार के जिले हैं। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है? क्या है? सोन परियोजना लिंक नहर विद्युत परियोजना जो है ये क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ये कहाँ पे है? तो ये रोहतास में है। सोन पूर्वी लिंक क्या है? सोन पूर्वी लिंक जो कि जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है? तो ये जो है औरंगाबाद में है। अगनूर जल विद्युत परियोजना है जो है ये कहाँ है? तो ये जो है आपका अरवल में है। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पूंजी बाजार के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है यह एक ऐसा बाजार है जो दीर्घावधिक निधियों की जरूरतों को पूरा करता है, जो कि बिल्कुल सही है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार शामिल है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। बॉन्ड बाजार जो है शामिल है। भारत में पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त। सभी जो है कथन सही दिए हुए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो क्या निर्धारित किया गया है पूछ रहा है। तो ये जो है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना जो है ये इसका विषय नियुक्त किया गया है, निर्धारित किया गया है।
पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022-23 में भारत की गरीबी घटकर कितनी रह गई है। तो भारत की जो गरीबी है ये घटकर जो है ये कितनी रह गई है पूछ रहा है। तो 26 अप्रैल 2025 को है जारी विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वर्ष 2011 से 12 और 22 से 23 के बीच के दशक में जो है 171 मिलियन लोगों को जो है अत्यधिक गरीबी यानी कि प्रतिदिन 2 से $15 से कम पर जो है जीवन यापन से बाहर निकालना है। अत्यधिक गरीबी जो है भारत में वर्ष 2011 से 12 में जो है 16.2% से घटकर जो है 2022-23 में 2.3% हो गई है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कितना हो गया है, तो ये 2.3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था ये 1974 से 1979 तक था। ठीक है, और इस योजना में जो है कृषि को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसके बाद जो है उद्योग और खानों को जो है वरीयता दी गई थी। इस योजना को जो है ड्राफ्ट जो है ये डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, डीपी धर के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पीएम गति शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम गति शक्ति के संदर्भ में इस जो है कौन सा कथन जो है ये सही है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए एकीकृत योजना निर्माण में व्यापक डेटाबेस का जो है निर्माण करता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। इसमें मल्टी मॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक कार्य कुशलता को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, ये सही दिया हुआ है। स्टेथोस्कोप नामक चिकित्सा यंत्र किस सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है। तो ये किस सिद्धांत पर जो है आधारित होता है पूछ रहा है। तो स्टेथोस्कोप जो है एक चिकित्सा यंत्र है जो कि शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि सुनने में काम आता है। ठीक है, और ये जो है ध्वनि के अनुनाद के सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में आने वाली कमी किस कारण होती है। तो ये किस कारण होती है पूछ रहा है। तो ये जो है वस्तु पर जो है ऊपर की ओर लगाए गए उत्प्लावन बल के कारण होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्या है, किसी द्रव्य द्वारा किसी ठोस को गीला कर दिया जाता है जब ठोस युग्म के लिए असंयोजक बल का मान द्रव्य के अणुओं के संयोजक बल के मान से क्या होता है। तो ये जो है आपका अधिक होता है। भारत के घरों में क्या कर रहा है, भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका शिखर यानी कि पीक वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इसका पीक जो होता है ये 311 वोल्ट का होता है। कितना, 311 वोल्ट का होता है। इसकी आवृत्ति जो है ये 50 हर्ट्ज होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। किस प्रकार की धारा का प्रयोग विद्युत अपघटन में हो सकता है। तो किस प्रकार का जो धारा का प्रयोग जो है ये विद्युत अपघटन में हो सकता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का जो है प्रयोग विद्युत अपघटन में हो सकता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब वो भिन्न भिन्न धातुओं की जोड़े होकर एक धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है। तो यह प्रभाव जो है ये पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्म तथा रात बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उसमें, तो उसमें जो है दिन में सूर्य की ऊष्मा का अवशोषित करके रेत गर्म हो जाती है और वह रात में जो है अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर जो है ठंडी हो जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है। ग्रीन क्रेडिट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, पीएम मोदी द्वारा COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई है, जो कि बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, यह सहयोगात्मक पहल ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर जो है आधारित है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो हॉर्स पावर जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। क्या है, हॉर्स पावर। वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा और जूल जो है ये सारे ऊर्जा के मात्रक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक जो है
ये बढ़ जाता है। क्या होता है, उनका गलनांक जो है ये बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर जो है उनका गलनांक कम हो जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। गर्म करने पर पदार्थ का आयतन एवं द्रव्यमान दोनों बढ़ता है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो कास्ट स्पिरिट के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये मिथाइल अल्कोहल को जो है कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें किस प्रकार दूर किया जाता है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो है किस प्रकार जो है दूर किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है मुख्य विधि परम्यूटेड विधि का जो है ये किया जाता है उपयोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किस यौगिक का उपयोग कटे स्थान से खून का बहना रोकने के लिए दवा के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका, फेरिक क्लोराइड का। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक इनमें से कौन से नहीं है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। रेडियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। कौन सा, रेडियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो मतदान के समय जो है मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए किसका किया जाता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है। तो बिजली से लगी आग बुझाने का काम जो है ये किसका उपयोग किया जाता है उसमें, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है क्या इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अन्य नाम है ये पायरीन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक ये यौगिक बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो जेनॉन है। कौन सा है, जेनॉन है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है ये उपधातु नहीं है, ये पूछ रहा है। तो नियॉन जो है ये उपधातु नहीं है। प्लेटिनम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो प्लेटिनम जो है एक संकर्ण धातु है। ठीक है, क्या है, प्लेटिनम जो है एक संक्रमण धातु है, जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त। सभी जो है कथन सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जैव गैस संयंत्र से निकलती है। तो इनमें से जैव गैस संयंत्र से कौन सा गैस निकलता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है, ये आपके जैव गैस संयंत्र से निकलती हैं, यानी कि उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी कि नलिका विहीन और बाह्यस्रावी यानी कि नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो ये अग्नाशय होती है। कौन सी, अग्नाशय होती है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। इनमें से कौन से जो है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। तो पॉलीसैकेराइड जो होता है यह अनेक मोनोसैकेराइड्स अणुओं से मिलने से बनता है। कहता है यह जो है मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनता है, और यह जो है जल में अघुलनशील होता है, और यह मुख्यतः जो है पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है काइटिन जो है क्या है, इसमें काइटिन जो है ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो एथेनॉल जो है यह मुख्यतः जगरान के माध्यम से जो है उत्पन्न होता है। जगरान में सूक्ष्म जीव आमतौर पर जो है खमीर, शर्करा या स्टार्च को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करके एथेनॉल और कार्बन और डाइऑक्साइड का जो है ये उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव की खोज की गई थी। तो इसमें जो है पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव की जो है खोज की गई थी। तो जेई पुरकेंजी ने जो है 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ की जीव द्रव का जो है नाम दिया था, परंतु जीव द्रव की जो खोज है ये डुजार्डिन द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीत के संदर्भ में सही नहीं है? तो पीत के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा? तो पीत भोजन के साथ अपने आए हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसमें कोई एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। क्या होती है प्रकृति जो इसकी? क्या होती है? ये क्षारीय होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एक और बचा हुआ है, एक यह जो है पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीव जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो ये किस प्रकार की जो है कोशिका विभाजन होती है ये पूछ रहा है। तो ये असूत्री विभाजन होती है। असूत्री प्रकार का जो है ये विभाजन होता है। निम्नलिखित मिलान पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित मिलान पर जो है विचार करना है। तो चीड़ जो है, चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से तो ये तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। देवदार स्याही बनाने से, जो कि ये बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। देवदार के पेड़ से जो है देवदार के पेड़ से सेड्रस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से जो है सेड कास्ट तेल जो है प्राप्त किया जाता है। टेनिन का उपयोग जो है ये चमड़ा एवं स्याही बनाने में किया जाता है। तो ये क्या है? ये भी आपका जूनिपेरस से जो है सेड कास्ट, ठीक है। जूनिपेरस जो है लकड़ी से सेड कास्ट, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और तीसरा क्या है ये सही दिया हुआ। पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, पौधे के किस भाग में फल का निर्माण होता है? तो पौधे के किस भाग में जो है फल का निर्माण होता है? तो ये अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? ये अंडाशय में जो है पौधे में फल, पौधे में जो है ये फल का निर्माण होता है अंडाशय में। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रुधिर कणिका एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है? तो ये कौन सा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है? तो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन जो है ये साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन। चिनाव रेल पुल दुनिया के सबसे ऊंची रेल पुल के रूप में माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है ये 359 मीटर है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये 6 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, यहाँ पे आयोजित किया गया है। और इसका थीम जो है समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया? तो ये किन्हें प्रदान किया गया है पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है 22 मार्च को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में प्रस्तुत विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के संदर्भ में सही नहीं है। इनमें से कौन सा संबंध जो है भारत के संबंध में जो है ये सही नहीं है संदर्भ में? तो इसमें जो है दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से जो है 13 जो है भारत में है, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। पहला जो है क्या है ये सही दिया हुआ है। दूसरा जो है मेघालय में वाईनिरहाट को विश्व स्तर का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दिल्ली लगातार छठे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है, ठीक है। चौथा है इसमें भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो है भारत को जो है 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है ये माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित असत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें 147 देशों में भारत को, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, 118वां स्थान दिया गया है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें पाकिस्तान को 123वां स्थान दिया गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। पाकिस्तान को जो है 109वां स्थान मिला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामायण सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? तो रामायण सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो कोलंबो, श्रीलंका में किया गया। कहाँ? कोलंबो, श्रीलंका में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो के एम अरुण मुगन। कौन है? के अरुण मुगम है।
ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? तो खेलो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर जो था ये उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इस विधेयक को लोकसभा ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी, जो कि बिल्कुल सही है। इस विधेयक को राज्यसभा ने जनवरी 2025 में मंजूरी दी, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को जो है राज्यसभा में 25 मार्च 2025 को जो है पारित किया गया था। ठीक है, ना कि मंजूरी दी थी। ये क्या है? गलत दिया हुआ है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 में संशोधन करता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के क्या कह रहा है? भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के ने जो है स्वावलंबनी पहल जो है शुरू की है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है स्टार्ट? तो ये जो है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल जो है शुरू किया है। चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है पुरुष युगल का खिताब पूछ रहा है। तो पुरुष युगल का खिताब जो है ये कौन? ऋतिक बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटस ने जीता है। किस संस्थान क्या कह रहा है? किस संस्थान ने सौर पैराबैग्निक इमेजिंग टेलीस्कोप सूट विकसित किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक केंद्र ने किया है, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किस संगठन संस्था ने क्या कह रहा है? किस संगठन या संस्था ने कारपोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है पूछ रहा है। तो ये जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, गुरु क्या है? गुरु डोंगमार झील कहाँ स्थित है? तो गुरु डोंगमार झील जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्माइल उप योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्माइल उप योजना का उद्देश्य पूछ रहा है। तो स्माइल उप योजना जो है केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भीख मांगने में लिप्त व्यक्तियों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, इनका व्यापक पुनर्वास करना है। और स्माइल का पूर्ण रूप होता है आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों का समर्थन है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन का एक विषय है, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय है, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन विषय है, ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को जो है संघ सूची के प्रविष्टि 42 के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है। क्या है? बैंककारी केवल संघ सूची के अधीन है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित की है। तो ये वृद्धि दर जो है कितना अनुमानित किया है ये पूछ रहा है। तो ये जो वृद्धि दर है वो है आपका 6.5%। कितना है? 6.5% को जो है ये वृद्धि दर अनुमानित की है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में जो है ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो है ये रामसर साइट्स जो है ये कितने हैं पूछ रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है रामसर साइट की संख्या जो है ये 175 है। अभी जो है 176 हो गई है। ठीक है, मैक्सिको में जो है रामसर साइट की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 144 है। भारत में रामसर साइट की संख्या जो है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है, 91 हो जाएगा। ठीक है, और चीन में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो हो जाएगा आपका 82, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 132 का ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 1 में महत्वपूर्ण दिवस है, हम सूची 2 में जो है तिथि दिया हुआ है, इनका क्या करना है? मिलान करना है। महत्वपूर्ण दिवस और तिथि को क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपका 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 29 मई को मनाया जाता है।
दूसरा जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है ये 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 24 जून को मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा यानी कि ICRIER द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार बिहार के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 5.2 गुना वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, तो 2030 तक जो है 5.2 गुना वृद्धि होने का अनुमान जो है ये क्लाइमेट क्या है रेसिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे जो कि रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है 2070 तक 5.2 गुना होने का जो है ये अनुमान है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये क्या है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंविधिक सर्वोच्च परिषद है। ठीक है, क्या है ये? असंविधिक सर्वोच्च परिषद है जो कि बिल्कुल सही है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा था जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी जो कि बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता RBI का गवर्नर करता है जो कि ये गलत दिया हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? तो औद्योगिक नगर जो है ये किसे कहते हैं पूछ रहा है। तो जहाँ पे जो है 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो वो क्या होता है? औद्योगिक नगर उसको कहते हैं। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर क्या होता है? तो ये जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ पावर के संदर्भ में क्या कह रहा है? अर्थ आवर के संदर्भ में अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो दिया हुआ है प्रति वर्ष मार्च माह में अंतिम शनिवार रात्रि 8:30 से 9:30 और गैर जरूरी विद्युत लाइटें बंद कर इसे मनाया जाता है जो कि बिल्कुल सही है। अर्थ आवर 2024 की थीम जो है ये हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना है जो कि बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ क्या है? सिडनी से वर्ष 2009 में हुआ था। ये भी आपका सही दिया हुआ है। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन एवं अंतः सरकारी पैनल IPCC द्वारा करता है जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ पावर का जो आयोजन है वर्ल्ड वाइड क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा जो है ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से आपका जो है मैथ का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है जिसका 141 नंबर का जो आंसर है मैं बताते जा रहा हूँ। आप लोग एक बार बना के इसका कमेंट कर दीजिएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, 141 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 नंबर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाए? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर जो दिया हुआ है रीजनिंग का है 143 नंबर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 नंबर का ऑप्शन जो है आंसर यानी कि डी हो जाएगा। 145 नंबर है तो 145 नंबर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 145 का बी हो जाएगा। और 146 नंबर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। 147 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर जो है 147 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 148 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 148 नंबर का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 149 जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या है? तो 149 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो लास्ट जो दिया हुआ है कौन सा है? तो 150 नंबर जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।